एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। तो उद्याचा आजान मराठीमध्ये करायला सुरू करा ना। एवढंच मराठीवर प्रेम आहे ना, चला आजान मराठीमध्ये करा। जबान के नाम पर आपको सियासत करनी है, हिंदी मराठी करनी है। हिंदी मराठी हो रही है तो अब परेशानी है कि ये तो अजीबोगरीब हो रहा है, तो उसको हिंदू मुस्लिम करने पे तुल गए। नीतीश राणे का ये कहना कि अजान मराठी में दो, तो उद्याचा आजान मराठीमध्ये करायला सुरू करा ना। अफ्रीका के सहराओं से लेकर कश्मीर के लालाजार तक, टर्की से लेकर रोहिंग्या के मुसलमान तक, सारे के सारे अरबी जबान में ही अजान देंगे। शिवसेना में 10 साल के ऊपर हो गया मुझे। मैं उद्धव साहब बाला साहेब ठाकरे का बहुत चहीता मुसलमान शिवसैनिक हूँ, कट्टर मुसलमान शिवसैनिक हूँ, लेकिन मैं मराठी अच्छी बोलता हूँ। मराठी बोलता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरी मराठी मेरी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। ये खाली मुद्दा उठाने का है और लोगों को भड़काने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम जात के मुस्लिम हैं और हमको गर्व है कि हम महाराष्ट्र में जन्म लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में। वो कौन होता है कि हमारी अजान मराठी के अंदर देने वाला? हम है ना डंके की चोट पे बोल रहे हैं। हमको संविधान ने अधिकार दिया है, हम संविधान को समझेंगे। अजान का तर्जुमा पढ़ देंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही महान है, अल्लाह ही ईश्वर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिवाय कोणी ही पूज्य नाही। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाहचे दूत आहे। हय्या अलस सलाह, नमाजसाठी या। हय्या अलल फलाह, कामयाबीसाठी या। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह महान है, अल्लाह ही महान है। मराठी मानुष का मुद्दा जो है महाराष्ट्र में गहराता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश राणे की बात करें तो नीतीश राणे लगातार हमलावर है और उन्होंने चैलेंज किया है कि मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार के लोगों से राज ठाकरे जो है वो मराठी बोल के दिखाए और जो एग्रेसिव है वो यहाँ पर दिखाई दे। हम मोहम्मद अली रोड पे मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। नीतीश राणे ने कहा कि मराठी जो है मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार के लोगों से बोल के दिखाए। आप लोगों का क्या कहना? भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और जो स्कूलों में पढ़ चुके हैं, सब स्कूलों में मराठी पढ़ाई गई है। तो हम सब लोगों ने मराठी पढ़ी है और ये बात उसको खुद मालूम है ये बात। तो ये बात करना जो है वो सेंसलेस है कि हम लोगों को मराठी नहीं आती। अगर वो चाहते हैं यहाँ आए तो देखें लोग किस तरह मराठी में बात करते हैं। आम्ही कशाला कशी मराठी बोलता था या आणि ऐकून घ्या। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, नीतीश राणे जो है ना वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके न्यूज़ में रहना चाहते हैं। ही डोंट हैव एनी पॉजिटिव थिंग्स टू बी इन न्यूज़, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कभी मदरसे में मराठी की बात करते हैं। अरे भाई आपकी हुकूमत है, देवेंद्र फडणवीस जी की हुकूमत है, आप एक पोर्टल लॉन्च कर दो जिसमें लिख दो कि कोई भी उर्दू मीडियम स्कूल या मदरसे वाले मराठी पढ़ाना चाहते हैं अपने मदरसे और स्कूल में स्पेशल, तो हम आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पोर्टल लॉन्च कीजिए, देखिए हम लोग आगे बढ़कर आपके उन टीचरों को अपने मदारिसों में जो है वो मराठी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ज़बान से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। ज़बान के नाम पर आपको सियासत करनी है, हिंदी मराठी करनी है। हिंदी मराठी हो रही है तो अब परेशानी है कि ये तो अजीबोगरीब हो रहा है, तो उसको हिंदू मुस्लिम करने पे तुल गए। नीतीश राणे का ये कहना कि अजान मराठी में दो। अब जब देख रहे हैं कि हिंदी मराठी का मसला है तो उसको कट करने के लिए नई सियासत है। नीतीश राणे का वही कहना है कि अजान जो है वो मराठी में होना चाहिए और तमाम जो चीज़ें हैं वो मराठी में बोलना चाहिए, मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार पे नहीं। देखिए ऐसा है कि इस्लाम एक ग्लोबल मज़हब है। इसकी पूरी दुनिया में अफ्रीका के सहराओं से लेकर कश्मीर के लालाजार तक, टर्की से लेकर रोहिंग्या के मुसलमान तक, सारे के सारे अरबी ज़बान में ही अजान देंगे। ये हमारा मजहबी जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है और हम दे रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश राणे साहब चाहते हैं कि मराठी में अजान दी जाए तो हम अपने उलमाए कराम से पूछ लेंगे कि भाई हम इसके बाद इसका अनुवाद, इसका तर्जुमा मराठी में कर दें क्या। तो अगर हमने कहा उलमाए कराम ने तो हम अजान का तर्जुमा पढ़ देंगे। पढ़ूँ क्या? मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही महान है, अल्लाह ही ईश्वर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिवाय कोणी ही पूज्य नाही। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाहचे दूत आहे। हय्या अलस सलाह, नमाजसाठी या। हय्या अलल फलाह, कामयाबीसाठी या। अल्लाहु अकबर, अल्लाह महान है, अल्लाह ही महान है।
आणि अल्लाह कोणीही पूज्य नहीं, हम बोल देंगे। आप अपने RSS पूछो कि क्या ये जुमले वाली अजान ऐलानिया तौर पर बोल सकते हैं क्या, तो हम बोल देंगे। हमारे उलमा इंशाल्लाह बोल भी देंगे कि हाँ, इनको समझाने के लिए कि अजान में कोई और बात नहीं बोली जाती, अल्लाह का गुण गायन होता है, रसूल अल्लाह का गुण गायन होता है, तो इंशाल्लाह शायद RSS वाले भी बोल देंगे हाँ इनको पढ़ने दो, और हमारे उलमा भी बोल देंगे पढ़ने दो। एक बात। दूसरी बात, हिंदी मराठी से ज़्यादा ये गुजराती मराठी, ईमानदाराना बात कह दूँ, गुजराती 1960 से पहले बम्बई पर ज़बान और पंजा गाड़ने के लिए जो है वो निकाले बैठे हुए। कल राज ठाकरे साहब ने बहुत अच्छी बात मीरा रोड के सभा में कही कि बम्बई पे तो सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल नजर डाले बैठे थे, उसके बाद मुरारजी देसाई लेना चाहते थे। तो ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिंदी मराठी नहीं है, ओरिजिनली बम्बई के उस लंबे कब्जे की है जिसकी ये स्ट्रेटजी क्रिएट हो रही है। तो हम बम्बई को महाराष्ट्र का मानते हैं, मराठियों का मानते हैं, और ये यही रहेगी, कोई ले नहीं सकता। हमने मराठी सीखी है, मेरे बाप दादाओं ने मराठी सीखी है, मेरे वालिद ने मराठी सीखी है, मेरा बेटा मराठी सीखता है। तो मुंबई का जो रीजन है वो एक कोंकण रीजन है, और कोंकण रीजन मराठियों का है। तो मुंबई की मराठी से ज़्यादा मुंबई की लड़ाई इसमें पोशीदा है, जो बात समझनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हिंदी बोलने वाला अगर मराठी नहीं बोलता तो उसको मारना तो नहीं चाहिए। कम से कम ठेले वाले, केले वाले, रिक्शे वाले, समोसे बेचने वाले को आप मार रहे हो, अगर इतना ही ज़्यादा आपको बेचैनी है तो कॉर्पोरेट हाउसेस में जाइए ना। लोअर परेल में सारे कॉर्पोरेट हाउसेस है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कॉर्पोरेट हाउस, पूरा VT ही कॉर्पोरेट हाउसेस से भरा हुआ है। तो मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, या स्पेस दीजिए, लोगों को बोलिए कि भाई मराठी सीखिए, हमारी रियासती ज़बान है, आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। ये पहले कुछ पैटर्न रिक्वेस्ट में होना चाहिए, उसके बाद एग्रेशन में होना चाहिए। हिंदी और मराठी को लेकर राज ठाकरे का जो बयान लगातार आ रहा है सामने, उसके ऊपर क्या कहना? देखिए, मराठी के बारे में एक बात तो ये समज लीजिए की मराठी आमची अस्मिता आहे, राज्याची भाषा आहे, सर्व भाषांची आम्ही लोक आदर करतात, पण कारण के राज्याची भाषा आहे, तुम्ही कुठे पण राज्यामध्ये जाणार तिथे तुम्हाला ते राज्याचीच भाषा बोलायला कंपल्सरी आहे, बरोबर आहे। सेम मी बोलतो, तुमचे जे डॉक्युमेंट असतात, तुमचे जे कार्यकर्ता असतात, तुमचे जे कार्य असतात ते मराठीमध्ये तुम्हाला सोपे होणार। जर तुम्हाला मराठी येते तर तुम्हाला सोपे होणार ते वाचलायला, ते बोलायला, कम्युनिकेशन करायला। आता रूरल महाराष्ट्रामध्ये जाणार तर तुम्ही इंग्लिश हिंदीमध्ये बोलणार, जे रूरल जे महाराष्ट्र आहे तिथे मराठी चालते, तुम्हाला मराठी बोलायला ही पाहिजे ना। मैं यही हिंदी में आपको ट्रांसलेट बोला कि ये जो मैंने कहा, ये नीतीश राणे कहता है कि नल बाज़ार के लोगों को जाके मराठी सिखाओ, तो तू आ जा इधर, हम तेरे को तेरे से बेटर मराठी सिखा देंगे। जितने हमारे यहाँ पर है हम सब मराठी बोलने वाले, हमारे स्कूल में मराठी कंपल्सरी था। हम महाराष्ट्र के बाहर नहीं रहते कि हमको मराठी सिखाने के लिए तू बोल रहा है कि वहाँ जाके सिखाओ, हम महाराष्ट्र में ही रहते। हम उन लोगों को मराठी सिखाना चाहते हैं जिनको नहीं आती। अगर नहीं आती है तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन शुरू कर दिया। मैं खुद जो है शिवसेना में 10 साल के ऊपर हो गया मुझे। मैं उद्धव साहब बाला साहेब ठाकरे का बहुत चहीता मुसलमान शिवसैनिक हूँ, कट्टर मुसलमान शिवसैनिक हूँ, लेकिन मैं मराठी अच्छी बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरी मराठी मेरी लैंग्वेज है महाराष्ट्र की, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। और आज रहती है, मैं उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र का, शिव वाहतुक सेना का, जो ट्रांसपोर्ट विंग शिवसेना की। ऐसा ही हम लोग नहीं आ गए यहाँ पर, हम लोग को जो है ऐसा ही सिर्फ हमको बोल बाल के, तुम अगर ऐसे बोल बाल के पॉलिटिक्स खेलोगे उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। नीतीश राणे को बोलना कि मराठी सीखना है, हम लोग ने मराठी की ट्यूटर्स चालू कर दिए जिनको मराठी नहीं आती अच्छी। अगर तुझे अच्छी नहीं आती है ना तो नल बाजार में मोहम्मद अली रोड आ जा, हम तेरे को अच्छी मराठी सिखाएंगे। जो नीतीश राणे ने लगातार बयान दे रहे हैं मराठी को लेके, और ख़ास तौर पे साउथ बॉम्बे को टारगेट कर रहे हैं, खास करके इस इलाकों को। नीतीश राणे को ऐसा समझता है कि ये जो मोहम्मद अली रोड है, भिंडी बाज़ार है, इसमें सिर्फ मुस्लिम तबका है और इनको मराठी नहीं आती। लेकिन आपको मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ की नितेश राणे को ये हमारा मेसेज दीजिए की मराठी अगर सीखना है तो हम लोगों से आम्ही चांगली तुझ्यापेक्षा उत्कृष्ट मराठी बोलू शकतो। आमच्याकडे मराठी बोलण्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने लोक आहेत इकडे, असं समजू नको। इथे महाराष्ट्र आहे, कोकण पट्टा आहे, रायगड आहे, सिंधुदुर्ग आहे, रत्नागिरीची लोक इथे आहेत, ठाण्याची लोक आहेत, पालघरची लोक आहेत आणि इथे कोकणी वस्ती भरपूर आहे। सर्व मराठी चांगले बोलतात, आम्ही घरी पण मराठीच बोलतो। हे फक्त राजकीय हेतूने आपल्या हे साधण्यासाठी, खुर्ची याच्यासाठी आपण हायलाईटमध्ये राहावं आणि लोकांना काहीतरी मुद्दा बोलायचा ह्यासाठी ते प्रयत्न करतात, पण मराठीच्यासाठी असं काय नाही। हां, दुसरी गोष्ट आहे,
आता तुम्हाला माहिती आहे की इथे मराठी कंपल्सरी असं आहे की मराठी ही महाराष्ट्राची राजधानीमध्ये मराठी हा प्रथम शब्द मराठी भाषा पहिली पाहिजे, बरोबर आहे. कारण इथे राहणाऱ्या लोकांना सर्व मराठीमध्ये आमचा सरकारी जे दस्तावेज वगैरे होतात ते मराठीमध्ये होतात. लोकांना येणे गरजेचं आहे. आता इथे काही आपल्या देशातील अनेक प्रांतातून लोक येतात, जैसे तमिलनाडु से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, केरला से आते हैं, हर जगह से बच्चे यहाँ से छोटे होके बड़े होते. आप देखिए वो लोग भी इतनी अच्छी मराठी बोलते हैं ना कि हम लोग उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते, इतनी अच्छी मराठी बोलते हैं. उन लोगों को कुछ नहीं है, लेकिन ये खाली मुद्दा उठाने का है और लोगों को भड़काने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है. नीतीश राणे जी को बोलना, सबसे पहले आप संसद में जो अधिवेशन चालू है उसके अंदर आप मराठी बोलो, जब दूसरों से एक्सेप्ट करना कि वो मराठी बोले. मी नीतीश राणेला हे मेसेज देतो की तुम्हाला असं लावतो की मोमेडन लोकांना मराठी येत नाही, पण आम्ही एवढी चांगली मराठी बोलणार की नीतीश राणे नाही बोलणार. तो मराठी बोलतो असं नाही बोलतो. हे बघ आम्ही क्लीन अँड नीट मराठी बोलतो आणि आमच्या जास्ती मित्र मराठी माणसाचं आम्ही लक्षात ठेवतो. मराठी के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे नीतीश राणे? मराठी के मुद्दे पे इतना ही कहना है, हम जात के मुस्लिम हैं और हमको गर्व है कि हम महाराष्ट्र में जन्म लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में. और नीतीश राणे को इतना ही बोलना है कि मराठी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है. आप विकास के मुद्दे उठाइए, आप एक मिनिस्टर हो, मिनिस्टर के लेवल पे बात कीजिए. और इतना ही बोलना चाहूँगा कि हिंदी मुस्लिम में लड़ाने के अलावा इनको कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं है. इनका एक ही बात कहना है कि भाई यहाँ के मुसलमान जो है वो मराठी नहीं बोलते, इसी के लिए राज ठाकरे को इस इलाके में. मैं उसी बात के लिए, वो बात रह गई थी, आप इंटरव्यू जब बता रहे थे ना, बात सबसे पूछ रहे थे, मुझे याद आया मराठी कोई धर्म की लैंग्वेज नहीं है. बहुत सारे मराठी मुस्लिम है जो मराठी में ही बात करते, तो इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको कम्युनल मत बनाओ. ये राज्य की भाषा है और जो मराठी बोलने वाले मुसलमान है 5 वक्त के नमाजी भी है और मराठी भी बोलते, तो इसको कोई समुदाय जो है, हर समुदाय के लोग बोलते, इसको है ना धर्म का मुद्दा मत बनाओ. नीतीश राणे को ये बोलना चाहते हो. एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये मुंबई में तमाम हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, चाहे तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक का. इस मुद्दे को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, जैसे कि नीतीश राणे जी ने. हम तो एक ही बात कहते हैं कि मराठी की रिस्पेक्ट करना है, उसकी अस्मिता की रिस्पेक्ट करना है. जैसे आपने कहा, देश भर में अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाती. जिस राज्य में आप जाते हो उस राज्य की लैंग्वेज को सीखते हो ना, तो ही तो आपका काम चलता है. आज मराठी में कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट मराठी में होते हैं, अगर आपको मराठी नहीं आओगे आप कैसे पढ़ पाओगे? तो अच्छा है ना कोई भी लैंग्वेज को सीखना, उसको अपनाना. हम सब ने अपनाया, हम इस राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में सारी लैंग्वेज चलती है कि मराठी को हम महत्व देते हैं, बिकॉज वो राज्य की लैंग्वेज है, राज्य की लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज. क्या कहेंगे आपके मुंबई के अंदर अगर बात करें तो मुंबई में तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, केरला भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, बारडी भी बोली जाती है, भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, कश्मीरी भी बोली जाती है. यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान बसता है, फिर भी एक मुद्दे को लेकर राजनीति किस तरीके से देखते हैं? देखो, यहाँ पे ना भाषा बोलने के ऊपर नहीं है, किसी भाषा को किसी रिलीजियस पे बोलना ये इशू है, और किसी भाषा के रिलीजियस को हट करने के लिए ये इशू है. यहाँ पे बोली जाई है ना, मराठी भाषा को लेकर नहीं टारगेट किया है, मुस्लिम कम्युनिटी को इस भाषा के अंदर लपटने के काम किया हुआ है. अजान मराठी में दो, मदरसे में मराठी पढ़ाओ, यहाँ ये इशू है. ये इशू को समझो, और ये इनको एक वोट बैंक की राजनीति है. अच्छा, दूसरी बात है, मैं दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है कांग्रेस है. सेकुलर पार्टी का कहीं भी कोई भी लीडर इस मुद्दे के ऊपर नहीं आता है. आप इस मुद्दे को है ना किसी अच्छे कांग्रेसी के पास लेके जाओ कि यहाँ पे जो टारगेट है ना, देखो मैं बताता हूँ, अजान देना है मराठी में, मदरसे में मराठी पढ़ाना है, मराठी लेकर किसी को कुछ दूसरी चीज़ों की कोई आपत्ति नहीं है. ये चीज़ को फोकस किया गया है. आप इस चीज़ को समझो, और इस चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मराठी के बारे में किसी को अपोज नहीं है, मराठी बोलने में किसी को अपोज नहीं है. अगर आप मराठी नहीं जानते हो तो गवर्नमेंट की सर्विस नहीं मिलती है, आपका नुकसान है. आपको मराठी सीखनी है, लेकिन मदरसे में क्यों पढ़े, अजान क्यों दे, ये सारी चीज़ों का फोर्स करने वाला वो बंदा कौन होता है? हमको संविधान ने अधिकार दिया है, हम हर भाषा का उपयोग कर सकते हैं. किसी के बोलने पे हम क्यों करें? कौन होता है वो मदरसे में मराठी सिखाने वाला? वो कौन होता है कि हमारी अजान मराठी के अंदर देने वाला? हम है ना डंके की चोट पे बोल रहे हैं.
हमको संविधान ने अधिकार दिया है, हम संविधान को समझेंगे। एक मुद्दा मला बोलायचा आहे. मी मुसलमान आहे, मी आता मराठी बोलतो तुमच्याशी. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 जाती जमातीला घेऊन स्वराज्य उभं केला. कसा केला आहे यांना माहीत नाही का? मी एक स्टुडंट, मराठी शाळेतले स्टुडंट्स आहे, मला मराठी बोलता येत. आता हे शिकवणार का आम्हाला का तुम्ही मराठी बोला? ये चीज़ हिंदी में समझाइए हमारे दर्शकों को. ये चीज़ उनको बोलूँगा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 जाति जमाते का मावड़ा लेके स्वराज्य खड़ा किया, बराबर. और मैं मराठी स्कूल का एक स्टूडेंट है, मुझे मराठी बोलना आता. अब ये मुझे सिखाएगा कि मराठी बोलना है कि नहीं बोलना है. पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब है, सब मिल के रहते हैं. और ये लोगों को तोड़ना चाहता है, हर एक मुद्दे निकालता है, नए नए मुद्दे लाता है, हर रोज़ नए नए मुद्दे लाता है और लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उसके बोलने से कुछ होने वाला नहीं. हिंदू मुस्लिम एक ही रहेंगे, कभी अलग होंगे नहीं. इस तरह के आप जब बात कर रहे हैं उर्दू मराठी की बात करें, तो मैं ये बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश चलती है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बात करेगा तो सामने वाला समझता है. उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर हिंदी चलती है पूरी हिंदुस्तान के अंदर. भले वो महाराष्ट्र में आवे, कर्नाटक में आवे या जम्मू कश्मीर में जाए, किधर जाए, लेकिन हिंदी लैंग्वेज चलती है. और हिंदी लैंग्वेज की माँ है उर्दू लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, दोनों मिल के ये लैंग्वेज चलती है हिंदुस्तान में. इसको कोई हटा नहीं सकता है, ना कोई उसको झुका सकता है. मराठी लैंग्वेज बोलना जरूरी, मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलना जरूरी है. ये हमारे बाला साहब ठाकरे की मेहनत है मराठी के लिए. इसकी मेहनत नहीं, बाला साहब ठाकरे की मेहनत है. ये उनके वजह से मराठी वायरल हुई है महाराष्ट्र में. और लोगों का उन्होंने हक भी दिलाया है. ऐसा नहीं कि मराठी का हक दिलाया उन्होंने, हर जाति वाति का हक दिलाया वो हमारे बाला साहब ठाकरे हैं. क्या बोलेंगे मराठी को लेके? नितेश राणे लगातार. मी काय बोलू, मराठी बोले तो महाराष्ट्र आहे, तो मराठी लँग्वेज आहे, बरोबर. आपण राहायला इथे आहे तर हीच स्टेट लँग्वेज तर बोलायलाच पाहिजे. पण ही लँग्वेज बोलले आपला काय भेटतं? बाबासाहेब ठाकरे गेले, आता उद्धव ठाकरे आहे, नरेंद्र मोदीचे सरकार आहे. मी असा म्हणतो की मराठीबद्दल आमचा कायच वाद नाही आहे. हां, ही सर्वात मोठी वार्ता आहे. मराठी बोलायला सर्व राजी आहेत. तुम्ही कशाला असे करतात? मराठी बोला पण नाही आहे तो मजबूर आहे बिचारा, नाही बोलणार. त्याला शिकवा मराठी, मग बोलेल तो. असं करून काय उपयोग आहे काय? मराठी बोलायला शिकणार माणसा. महाराष्ट्रामध्ये मराठी चालेल, आमचा ह्याच्याबद्दल कायच वाद नाही आहे मराठीबद्दल. काय आम्ही सांगतो, कोणच मुसलमान तुम्हाला असा नाही म्हणणार की मराठी नाही बोलणार म्हणून. पण ज्याला नाही येत तो काय करणार? मला सांगा ना कुठला आहे तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्ही विचारा ना काय पाहिजे. माझ्याकडे मेहंदी आहे आणि इतर आहे, काय पाहिजे तुम्हाला? हे आपला चांगल्या विभागचे इतर आहे, इतरचे कारोबार आहे, बरोबर. चांगली याची खुशबू बघा, चांगली मस्त आहे. पण आहे यांच्याकडे आहे, अत्तर आहे, उद आहे, चांगली अत्तर आहे, निर्माण अत्तर आहे, सगळे आहे, मराठी आहे. हो, काय पाहिजे तुम्हाला दादा? बोला ना मला. जन्नत फिरदौस आहे ना, जन्नत फिरदौस आहे. हे घ्या सर्व चांगली जन्नत फिरदौस आहे. यहाँ पर मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाज़ार में वो लोग भी मिल जाएंगे जो मराठी बोलते हैं और जो मराठी अस्मिता को समझते हैं. और इसी के लिए जो है मराठी को लेके जो सियासत जो है वो लगातार गहराती हुई नज़र आ रही है. अब देखना ये है ये विवाद जो है कहाँ जाके ठहरता है. द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई.